गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। आप सभी लोगों का ब्लूमिंग चिल्ड्रन एकेडमी में पुनः स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों ने हमारी पिछली वीडियो में टेंस के प्रकार को देखा था, उसी में एक था प्रेजेंट टेंस। तो प्रेजेंट टेंस के प्रकार कितने होते हैं, आइए देखते हैं। काइंड ऑफ प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल के प्रकार, ये 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, नंबर 2 प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, नंबर 3 प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान होती है, इसके बारे में पहले देखते हैं। जिस टेंस के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द इस तरह के आए तो वह टेंस आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। इसकी सहायक क्रिया डू तथा डज। इसकी सहायक क्रिया डू तथा डज। एक वचनकर्ता के साथ डज, बहुवचनकर्ता के साथ डू का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का इस्तेमाल नहीं करते हैं। इसमें कर्ता के अनुसार मेन क्रिया में वह यस या ईएस लगा देते हैं। अनुवाद करने के नियम जान लेते हैं। अफर्मेटिव या पॉजिटिव में पॉजिटिव का सूत्र क्या? सर्वप्रथम हमारा होता है सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम रहेगा तो टाइम। जैसे मोहन बाजार जाता है, स्टार्ट। बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है। इसमें मोहन एक वचन है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग कर दिया जाएगा। सर्वप्रथम दिया है सब्जेक्ट, कौन जाता है, मोहन जाता है, तो मोहन सर्वप्रथम लिख लेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब में यस या ईएस। मेन वर्ब क्या है आपका, जाना। जाना की अंग्रेजी हो जाएगी गो। क्योंकि मोहन एक वचन है, इसलिए मुख्य क्रिया में यस या ईएस ऐड कर देते हैं। फिर उसके बाद दिया है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका कहाँ जाता है, बाजार जाता है। अब यहाँ गोज टू मार्केट, फुल स्टॉप। यदि कब दूसरा एक बहुवचन का उदाहरण दे देते हैं। जैसे हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं। अब इसमें हम अंग्रेजी पढ़ाते हैं, तो हम प्रेजेंट में आई वी यू दे बहुवचन में आते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसमें भी आपका कौन जाता है, हम जाते हैं।
सब्जेक्ट पता करना हो तो कौन लगाएंगे, तो हमको पता चल जाएगा कौन जाता है या कौन पढ़ाता है, हम पढ़ाते हैं, हम की अंग्रेजी आपकी हो जाएगी वी। इसके तुरंत बाद मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस या मेन वर्ब ढूंढेंगे, तो मेन वर्ब आपका है पढ़ाना, पढ़ाना की अंग्रेजी होती है आपकी टीच। चूंकि हम बहुवचन हैं इसलिए मुख्य क्रिया में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं। क्या पढ़ाते हैं? अंग्रेजी पढ़ाते हैं, इंग्लिश। फुल स्टॉप। ध्यान दीजिए, किसी भी सब्जेक्ट के भाषा के पहले दा का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि किसी भी भाषा के पहले हम दा का प्रयोग कर देंगे तो उस देश का नाम हो जाएगा। फ्रेंड, आशा करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आप सभी लोगों को आ गई होगी और अनुवाद करने का नियम भी आ गया होगा। ये तो हमारा पॉजिटिव था। अब इसका दूसरा आपका आ जाएगा निगेटिव। निगेटिव में आपका उत्तर ना में दिया जाएगा। जैसे आपका दे दिया जाए, मान लो यही दे दिया जाए मोहन बाजार नहीं जाता है, तो इसमें नॉट का प्रयोग होगा। अब इसका सूत्र देख लेते हैं। सर्वप्रथम हम लिखेंगे सब्जेक्ट, इसके तुरंत बाद सहायक क्रिया डू या डस, वो भी कर्ता के अनुसार, प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। से इसी का एग्जांपल देख लिया जाए। मोहन बाजार नहीं जाता है, मोहन बाजार नहीं जाता है, सॉरी मोहन बाजार नहीं जाता है। अब इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए देखेंगे हम, सर्वप्रथम दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट इसमें देखेंगे कौन लगा करके, कौन वर्ब में कौन लगा देंगे तो हमको सब्जेक्ट पता चल जाएगा। कौन बाजार नहीं जाता है, कौन नहीं जाता है तो मोहन नहीं जाता। सर्वप्रथम सब्जेक्ट दिया भी है तो हम सर्वप्रथम यहाँ पे लिख देंगे मोहन। मोहन चूंकि एक वचन है इसलिए हम सहायक क्रिया डज का इस्तेमाल करेंगे, एक वचन कर्ता के साथ डज। यदि मोहन के स्थान पर कोई प्लूरल होता अर्थात बहुवचन होता तो हम डू का इस्तेमाल करते, डज। इसके तुरंत बाद नॉट का प्रयोग करना है तो नॉट लिख देंगे। फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। ध्यान दीजिए, यदि हम टेंस में सहायक क्रिया का इस्तेमाल कर देंगे तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। मेन वर्ब आपका क्या है? जाना, तो गो टू मार्केट। सेम टू सेम है। मोहन जो कि ना नहीं जाता था इसलिए हम इसमें सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, और जब सहायक क्रिया का इस्तेमाल कर देंगे तो मेन वर्ब में यस या ईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। नेक्स्ट आपका है इंट्रोगेटिव, प्रश्नवाचक शब्द। तो आप लोगों ने पिछली वीडियो में पढ़ा था इंट्रोगेटिव। जैसा कि आप सभी लोगों ने सेंटेंस में पढ़ा था, इंट्रोगेटिव दो प्रकार के होते हैं। एक हमारा जो होता है इसमें सहायक क्रिया से वाक्य आरंभ होता है, और दूसरा आपने पढ़ा था वो इंट्रोगेटिव वाले शब्द से आरंभ होता है। तो पहले हम देखेंगे, यदि कोई भी सेंटेंस क्या
या WH वाले शब्द से आरंभ होता है, क्या से आरंभ होता है, तो हम सहायक क्रिया से उसे लिखते हैं। जैसे दिया है आपका, क्या मोहन बाजार जाता है। इसमें आपका WH वाला शब्द अर्थात क्या शब्द पहले आया है, इसलिए हम सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे, ना कि क्या का अंग्रेजी लिखेंगे। तो चूंकि अब यहाँ पे हम देखेंगे सब्जेक्ट पर निर्भर होता है कौन सहायक क्रिया है। चूंकि इसकी सहायक क्रिया 2 है, तो हमारा सब्जेक्ट पर निर्भर करता है कौन सा लगाएंगे, डू लगाएंगे या डज लगाएंगे। चूंकि मोहन हमारा एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पर डज लगाएंगे। अगर यही मोहन के स्थान पर कोई प्लूरल अर्थात IVU बहुवचन होता तो हम यहाँ पर डू लगा देते। चूंकि मोहन एक वचन है, इसलिए हम डज लगाते हैं। फिर उसके तुरंत बाद इन दोनों में से कोई एक लगाना था, एक हमने लगा दिया कर्ता के अनुसार। फिर उसके बाद दिया सब्जेक्ट अर्थात कर्ता। कर्ता कौन है, हमने बताया था कि वर्ब में यदि हम क्या लगा दें, कौन लगा देते हैं, तो हमको कर्ता पता चलेगा। कौन बाजार जाता है, मोहन जाता है। यहाँ पर तुरंत हम लिखेंगे मोहन। फिर उसके बाद दिया मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब क्या है, जाना। जाना की अंग्रेजी आपकी हो गई गो। कहां जाता है, टू मार्केट। क्वेश्चन मार्क नहीं, क्वेश्चन मार्क लगा। यदि ये बहुवचन होता तो हम यहाँ पर डज लगा। सेकंड आपका है सेकंड इंट्रोगेटिव प्रश्नवाचक। इंट्रोगेटिव वर्ड को क्या करते हैं, पहले। अब क्या है इसमें WH वाला शब्द बीच में आ जाता है, स्टार्ट में ना होकर के वह बीच में आ जाता है। जैसे तुम क्यों रोते हो, तुम कहाँ जाते हो, तुम क्या करते हो। अब यही पे देख लिया जाए, मोहन क्यों बाजार जाता है, इसी का देख लिया जाए। मोहन क्यों बाजार जाता है, मोहन क्यों बाजार जाता है, क्वेश्चन मार्क इसमें भी रहेगा। तो इसमें WH वाला शब्द कहाँ है, स्टार्ट में ना होकर के, शुरू में ना होकर के, बीच में आया। इसलिए हम सहायक क्रिया नहीं लिखेंगे, बल्कि क्यों का, क्योंकि अंग्रेजी लिखेंगे। यहाँ पे लिखा है इंट्रोगेटिव वर्ड, तो इंट्रोगेटिव वर्ड आपका क्यों, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्योंकि अंग्रेजी आपकी होती है व्हाई। व्हाई के तुरंत बाद हमको लगाना है सहायक क्रिया, डू तथा डज। दो सहायक क्रिया हैं। अब क्या करेंगे, वो भी कर्ता के अनुसार हम यहाँ पर सहायक क्रिया का इस्तेमाल करेंगे। क्योंकि कर्ता एक वचन है, इसलिए हम यहाँ पे लगा देंगे डज, व्हाई डज। फिर उसके बाद दिया है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन था आपका, मोहन था, इसलिए हम लगा देंगे यहाँ पे मोहन, व्हाई डज मोहन। फिर उसके बाद दिया है मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब जाना अंग्रेजी हो गई को। कहाँ जाता है, टू मार्केट, क्वेश्चन। अगला है आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव। इंट्रोगेटिव निगेटिव क्या, अगर दे दिया जाए क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तो हम क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, बस इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। अगर इसमें आ जाए मोहन क्यों बाजार जाता है, मोहन क्यों नहीं बाजार जाता है, तो इसमें भी वही क्रिया करेंगे, मोहन के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे। देख लेते हैं एग्जाम्पल। क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, क्वेश्चन। अब यहाँ पे यही लगाएंगे, डज का डज ही होगा, मोहन का मोहन ही होगा। अब मोहन के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, नॉट गो टू मार्केट। ध्यान दीजिए, जब
ये दिया रहेगा क्या मोहन बाजार नहीं जाता है, तब हम मोहन के बाद अर्थात सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग कर देते और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देते। इसी तरह से यदि ये दे दिया जाए मोहन क्यों नहीं बाजार जाता है, तो हम मोहन के बाद यहाँ पर नॉट का प्रयोग कर देंगे। यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर